रहीम आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का रिव्यू करने लगे हैं। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग का ये 8th लेसन है, 8th चैप्टर है और इसका टाइटल है स्टॉप कंप्लेनिंग। अच्छा, अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर इसका जो सीधा-सीधा मतलब है कि भई आप शिकायतें करना बंद करें। बहुत ज़्यादा आपको शिकायतें नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये जो इसके चैप्टर के आपके टाइटल से आपको वाज़ेह हो रहा होगा, ये स्टॉप कंप्लेनिंग। अब ऐसा क्यों क्यों कह रहा है राइटर? बेसिकली इसकी वजूहात हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे और ये हमेशा आपके अगेंस्ट जाती है जब भी आप शिकायतें करना शुरू कर देते हैं लाइफ़ में। इस चैप्टर के शुरुआत में एक कोट है जो कि बहुत अच्छा कोट है कि ट्रबल्स लाइक बेबीज़ ग्रू लार्जर बाय नर्सिंग। अब इसका मतलब ये है कि जब जो ट्रबल्स हैं उसकी जब आप शिकायतें करते हैं दूसरों से और ज़्यादा अपना और ज़्यादा एक दूसरे को बताते हैं और हर एक दूसरे से आप अपनी जो है ना आप कंप्लेनिंग शुरू कर देते हैं अपनी परेशानियाँ और आपके जो भी ट्रबल्स हैं उनको जब आप बताना शुरू कर देते हैं हर एक दूसरे को, हर एक बंदे को, तो वो और ज़्यादा आपकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं और ज़्यादा इसको परेशानियाँ ग्रो हो जाती हैं उससे। तो स्टॉप कंप्लेनिंग बेसिकली मेन इस चैप्टर का जो मेन है वो ये है। अब बेसिकली मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कैसा लगता है कि जब कोई अपनी तमाम प्रॉब्लम्स आप पर निकाल देता है या और जब भी मिलो हमेशा वो ऐसे ही करता है, हमेशा अपनी प्रॉब्लम जो है ना वो आपके ऊपर निकालता रहता है। तो इससे यकीनन आपका मूड काफ़ी अच्छा और एनर्जेटिक तो नहीं होता होगा। सच तो ये है कि कोई भी हर टाइम शिकायत करने वाले को पसंद नहीं करता और ना ही उसके करीब रहना पसंद करता है। सिवाय उनके जो खुद शिकायत करते हों, जो हर वक़्त शिकायत करते हों। यकीनन हम में से हर कोई लाइफ़ में कभी न कभी शिकायत तो करता ही है। लेकिन सवाल ये है कि आप कब और कितनी शिकायतें करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप कितनी शिकायतें करते हैं तो यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं कि आप ज़्यादा शिकायतें करते हैं या कम? वो आपको ज़रूर बता देंगे। अब जब मैं शिकायत या कंप्लेन करने हैं के बारे में कहता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बेसिकली इस बारे में बात कर रहा हूँ कि बात मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स किससे शेयर करते हैं, ठीक है? इन ऑर्डर टू गेट द सॉल्यूशन मतलब आप किसी से अपनी अगर बात शेयर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट सॉल्यूशन आप उसका हल निकालने के लिए उससे शेयर कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसको काबिल तारीफ़ समझता हूँ। ये राइटर कह रहा है, ठीक है? और इस अमल की भी राइटर बात नहीं कर रहा कि जब आप अपनी लाइफ़ के बारे में अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को अपडेट करने के लिए आपको अपनी लाइफ़ में क्या चल रहा है उनको अपडेट देने के लिए आप अपनी लाइफ़ के किसी मसले या एक्सपीरियंस को उनसे शेयर कर रहे होते हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। क्योंकि हम इंसान हैं और ये तो हम इंसान जो है ना बेसिकली वो एक-दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ऐसा तो करते हैं। अच्छा, अब ऐसा क्यों है कि क्यों इसका टाइटल जैसे कह रहा है कि शिकायत करना बंद करो, क्यों है ऐसा? वजह ये है कि कोई भी आपकी दर्द भरी कहानियाँ नहीं सुनना चाहता, ठीक है? कुछ मिसालें हैं जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह की शिकायतें हैं जिनको करने से वो उल्टा सर दर्द बन जाती हैं। एक तो बहुत ही आम किस्म की शिकायतें हैं बीमारी से मुतल्लिक कि जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी तो कमर में बहुत शदीद दर्द है या मेरे सर में हमेशा ही दर्द रहता है। राइटर के मुताबिक क्यों हम लोगों को इस किस्म की बातें करते हैं? राइटर कहता है कि भई अगर आपके पेट में दर्द है, वाक़ई दर्द होगा, तो जाके डॉक्टर को दिखाओ भई, उसकी दवाई लो, मुझे क्यों बता रहे हो? ये सब मुझे बताने से राइटर कहता है, ये सब मुझे बताने से अगर आप हमदर्दी लेना चाह रहे हैं तो जान लो कि इससे आपका माइंडसेट जो है ना वो और ज़्यादा रीइन्फोर्स हो रहा है। वो आप अपने माइंड को और ज़्यादा रीइन्फोर्स कर रहे हैं कि इससे आपके माइंड को अ, इसी वो सूरत-ए-हाल आपके साथ हमेशा ही होती रहेगी। मतलब एक माइंड को रीइन्फोर्स करने का है कि ये चीज़ जो है ना आप सही है, आप दूसरों को बार-बार बता रहे हो, कंप्लेनिंग कर रहे हो, तो आपका माइंड उस चीज़ का आदी हो जाएगा और वो चीज़ और ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और ज़्यादा लोग और ज़्यादा वाक़यात आपके साथ होंगे उसी तरीके क्योंकि आपका माइंड फ़ोकस ही ऐसी उन चीज़ों पे करेगा कि हमेशा आपकी लाइफ़ में ट्रबल्स ही ट्रबल्स आती रहें। अब राइटर के मुताबिक एक तो मुझे बता के आप मुझे भी इस सब से घसीट रहे हो। एक राइटर कह रहा है कि एक तो आप सब मुझे बता के इन सब में भी घसीट रहे हो और दूसरा ये है कि अपने माइंड को भी ये बता रहे हो कि हाँ, इस तरह का दर्द और परेशानियों का बार-बार लोगों से डिस्कस करने से और भी ज़्यादा आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब अक्सर ऐसा होता है कि किसी को बताने से कि मेरी तबीयत कल इतनी ख़राब थी या मुझे कल इतना बुखार था। अगला बोलेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है।
मुझे तो जब मुझे मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे तो 104 बुखार था, 104 डिग्री वाला बुखार था। तो ये एक तरह का ना कंप्लेंट्स की ये एक प्ले गेम की तरह तरह का है कि आपकी तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है भई, मेरी तो उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो हमेशा ना आपको शिकायतें नहीं करनी चाहिए, हमेशा पॉज़िटिव ही बोलना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं एक और एक मिसाल जीती जाती मिसाल जो मुझे मेरे रिलेटिव ने किसी ने बताया है, जो कि मैं आपके साथ भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमेशा पॉज़िटिव स्पीक क्यों करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, ये स्पीक से रिलेटेड है कि हमें किस तरीके के अल्फ़ाज़ बोलने चाहिए, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है? तो इसी वजह से हम यहाँ स्पीक किस तरह के हमें वर्ड्स अल्फ़ाज़ यूज़ करने चाहिए, ये वो है। तो जो भी हम बोलते हैं ना बेसिकली, वो हमेशा अक्सर सच भी हो जाता है, ठीक है? तो हमेशा हमें पॉज़िटिव ही बोलना चाहिए, ना कि कुछ ऐसा-वैसा बोलना चाहिए। तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो हकीकत बन जाते हैं आपके अल्फ़ाज़। तो इसलिए हमेशा जो है ना अपने पॉज़िटिव अल्फ़ाज़ क्यों यूज़ करने हैं। मैं मिसाल ऐसे दे रहा हूँ कि मेरे एक रिलेटिव ने मुझे बताया कि एक कारी साहब थे, वो अ कारी साहब की मिसाल ये है कि वो अक्सर ये कहा करते कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम जिस रास्ते से आते हैं, क्या पता हम उस रास्ते से वापस ही ना जा सकें। तो वो अक्सर ना इस तरह की बात करते थे और एक वक़्त ऐसा आया कि उनका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन ये एक मिसाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो अल्फ़ाज़ यूज़ करते हैं ना, वो अक्सर हकीकत भी बन जाते हैं। तो आपको हमेशा शिकायतें नहीं करनी। अगर आप शिकायतें करेंगे तो वो और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। आपने अल्फ़ाज़ यूनिवर्स को दे दिए, यूनिवर्स ने सुन लिए और यूनिवर्स ने आपके आस-पास, इर्द-गिर्द वही सिचुएशन क्रिएट करना शुरू कर दी। आपको नहीं पता कि आपके मुँह से जो बोला, वही हकीकत बनने के ऊपर उसका काम शुरू हो गया और वो कहीं न कहीं यूनिवर्स ने उसके ऊपर उसका प्रोसेस शुरू कर दिया है। ठीक है? तो हमेशा अपने अल्फ़ाज़ को जो है ना बहुत, क्योंकि हमने पै पै पिछला चैप्टर जो था वो वॉच योर वर्ड्स था। अब ये जो है स्टॉप कंप्लेनिंग है और ये पूरा पार्ट जो है ना ये स्पीक से रिलेटेड है। चलें अब हम आगे चलते हैं। आगे ये है कि अब राइटर के मुताबिक एक और फ़ेवरेट एरिया जो होता है लोगों का कंप्लेनेंट्स का, मतलब वो जो शिकायतें करने वाले होते हैं, उनका ये फ़ेवरेट हो रहा होता है कि क्योंकि जो ये अब वो मिसाल है जो राइटर अपने इलाके की दे रहा है, क्योंकि वहाँ अक्सर बारिश बहुत होती है। तो अक्सर लोग बारिश को ऐसे लेते हैं कि कितना ही बुरा दिन है, आज फिर बारिश हो रही है। तो राइटर के मुताबिक इनका रिस्पॉन्स ये होता है राइटर का कि हाँ, आज दिन गीला ज़रूर है लेकिन ये एक ग्रेट डे है, एक अच्छा दिन है। इट्स अ वेट आउट बट इट्स अ ग्रेट डे। मतलब ये राइटर ने ऐसा करने से राइटर कह रहे हैं कि ऐसा करने से आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि सिचुएशन कैसी भी हो, सब बहुत अच्छा है, इट्स अ ग्रेट डे। ठीक है? क्योंकि आप सिचुएशन जैसी भी आपको मिले, लेकिन आपने हमेशा, वो कहते हैं ना ऑल इज़ वेल कहना है, तो ये वही सिचुएशन है कि आपने हमेशा बोलना है कि इट्स अ ग्रेट डे। अब राइटर के मुताबिक इसके अलावा और भी बहुत छोटी-छोटी परेशानियाँ होती हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं आपके साथ, कुछ भी हो सकती हैं जो आपको मतलब तंग कर रही हों रियल लाइफ़ में आपकी। जैसे कि होटल में वेटर आपका ऑर्डर देर से क्यों लेकर आया, आपके कॉलीग का ऑफ़िस आपसे बड़ा कैसे कि मिल गया उसको वगैरह-वगैरह। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आप क्या करते हैं कि आप शिकायतें करना शुरू कर देते हैं दूसरों से, बार-बार बोलते हैं कि, "वही मेरे साथ ऐसे हो गया।" या फिर कहते हैं कि तो शिकायतें करना शुरू कर देते हैं ना जब, तो वो और ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो होती हैं। तो बजाय इसके कि आप शिकायतें करें, आप बोलेंगे कोई बात नहीं, सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ग्रेट डे। तो अब जो ये तो यहाँ तक था। अब एक नेक्स्ट सिचुएशन जो है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, ही हैड एवरी रीज़न टू कंप्लेन। अब राइटर अपनी एक वो स्टोरी सुना रहे हैं कि इसके पास बहुत से रीज़न्स थे कंप्लेन करने के लिए। राइटर ने अब इस पैराग्राफ में, जो पैराग्राफ का मैं बता रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, कि बताया है कि बहुत साल पहले जो है ना, ये अपने ऑफ़िस में बैठे थे, कुछ बिज़नेस के कामों की वजह से ये ना बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो चीज़ें राइटर ने एक्सपेक्ट की थी, वो वैसे नहीं हुई। तो इन चीज़ों को लेके ना वो काफ़ी परेशान थे और वो भी शिकायतें करने लगे। वो खुद कंप्लेनेंट्स बन गए, मतलब शिकायतें करने लगे दूसरों के साथ कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन तो ये सब चीज़ें जो है ना उनके साथ हो रही थी। अब वो उनके ऑफ़िस में फिर एक बंदा आता है, पेद्रो करके एक नाम है, जो कि एक 20 साल का लड़का होता है, जो अपने मुल्क से यूएसए में काम करने के लिए आया था और ये घर और ऑफ़िस क्लीनिंग वग़ैरह करता है। अब राइटर के मुताबिक ये ये एक बहुत ही पॉज़िटिव एटीट्यूड वाला लड़का होता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है और अच्छे से बात करता है। राइटर ने कहा कि मैं इससे ज़्यादा पॉज़िटिव वाला इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा।
लेकिन जब मैंने उससे उसके घर वालों और मुल्क का मुतालिक पूछा तो वो अचानक से मायूस हो जाता है और इसकी स्माइल चली जाती है, क्योंकि इसके मुल्क में हरिकेन मिल्च आया होता है उस दौर में, उस वक़्त में। हरिकेन मिल्च उसका नाम था हरिकेन का, तूफ़ान का, जिसकी वजह से लाखों लोग दर-बदर हो गए होते हैं और हज़ारों की वजह से जो है ना मर भी चुके होते हैं, ठीक है? टेलीफ़ोनिक निज़ाम दरम-बरम हो चुका होता है और इसका अपने घर वालों से भी कोई राब्ता नहीं होता। तो अब राइटर के मुताबिक अब एक जो राइटर कह रहा है कि मेरी सिचुएशन जो है वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब आप इमेजिन करें कि आपके अपने घर वालों से राब्ता नहीं हो पा रहा है, ना आप उनसे बात नहीं कर पा रहे। आप न्यूज़ में सुन रहे हैं कि हज़ारों लोग मर गए, लाखों लोग दर-बदर हो गए। और आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब राइटर के मुताबिक राइटर ये सोच रहा है कि मेरी परेशानियाँ तो कुछ भी नहीं है और ये इसकी परेशानी है, लेकिन ये लड़का हमेशा पॉज़िटिव एटीट्यूड में रहता है। लेकिन जब उससे अपने घरवालों के बारे में पूछा तो असल परेशानी तो तब निकल गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतना पॉज़िटिव रहता है। तो अब राइटर कह रहा है कि इन सब के बावजूद वो लड़का हार नहीं मानता, रिलीफ़ मिशंस में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता है और हमेशा पॉज़िटिव रहता है। इन द एंड आखिरकार उसके घर वाले ज़िंदा होते हैं और वो मिल भी जाते हैं, लेकिन वो अपना सब कुछ खो बैठते हैं। तो इस सब के बावजूद आपको जो है ना राइटर ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि आप टोटली इमोशनल उसमें बह जाएँ और दुहाइयाँ देने लग जाएँ कि ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, ये हो गया। अब इस लड़के की सिचुएशन देख लें कि उसके तो घरवाले नहीं मिल रहे, हज़ारों लोग मर गए, ना वो बात हो पा रही है, ना कुछ, वो दूसरे मुल्क में काम कर रहा है। इसने इस सिचुएशन में बजाय इसके कि रोने-धोने के, इसने रिलीफ़ मिशंस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, बढ़-चढ़ के रिलीफ़ अपने मुल्क तक, अपने घरवालों तक पहुँचानी शुरू कर दी। तो इससे ये होता है कि आप होश नहीं खोते इस सिचुएशन में और आपको बिल्कुल भी उसमें नहीं बह जाना, दर्द में, अपने अपने जो भी आपको पेन है, उसमें नहीं बह जाना, बल्कि होश में रह के आपने अपनी एफ़र्ट करनी है और हमेशा अक्ल से और होश से काम लेना है और हमेशा पॉज़िटिव रहना है, ठीक है? ऐसा करने से ये होगा कि आप जो बजाय इसके कि आप रोना-धोना शुरू कर दें, वो और ज़्यादा चीज़ें आपको अट्रैक्ट करें। आप सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि सॉल्यूशन निकाल लें आप उस चीज़ का। हमेशा अपने माइंड को आपने ऐसा रखना है। कीपिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। अब इसका क्या मतलब है कि छोटी-छोटी बातों को लेके आपने शिकायतें नहीं शुरू कर देनी, मिसाल के तौर पे, या आपने किसी रिश्ते-नाते नहीं तोड़ना शुरू नहीं कर देना। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है ना कि आपको किसी शादी में बुलाया जाए और शादी हॉल में या सीटिंग अरेंजमेंट्स को लेके भी अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है कि भई मुझे क्यों पीछे बिठाया? तो ऐसे इस छोटी-छोटी सिचुएशंस को लेके आपने रिश्ते-नाते नहीं तोड़ देने, शिकायतें नहीं शुरू कर देनी। हमेशा जो है ना शुक्रगुज़ार होना है कि व्हाट यू हैव। ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। हमेशा जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जैसे कि अपनी हेल्थ से रिलेटेड आपने शुक्र अदा करना है, अपने घरवालों की हेल्थ से रिलेटेड आपने हमेशा शुक्र अदा करना है, अपने हाउस से रिलेटेड आपको अच्छा खाना और पीना मिल रहा है, इसका शुक्र अदा करना है। और राइटर ने मिसाल दी है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं और आज़ादी एन्जॉय करते हैं, इसका भी शुक्र अदा करना है, अपने काम से रिलेटेड शुक्र अदा करना है। आपको ट्रैवल करने को मिल रहा है और लोगों से मिलने को मिल रहा है, इसका शुक्र अदा करना है और आपके पास अच्छे और दोस्त भी हैं, इसका भी शुक्र अदा करना है। तो हमेशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र अदा करने से आपको और ज़्यादा मिलता है। अब ये राइटर कह रहा है कि नथिंग टेक्स फॉर ग्रांटेड। किसी भी चीज़ को मामूली नहीं लेना चाहिए। इन सब चीज़ों को मामूली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों पर शुक्र अदा करने से आपका एटीट्यूड जो है ना वो पॉज़िटिव हो जाता है और इससे फिर आपको और भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है? तो जितना आप शुक्र अदा करेंगे, तो एज़ अ मुस्लिम हमें पता है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला और भी ज़्यादा हमें देते हैं। तो हमेशा ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। अच्छा, अब राइटर कह रहा है कि बी अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव न्यूज़। अब ये क्या चीज़ है कि आप इसको इस तरह बनना है कि आपसे पॉजिटिव चीज़ें निकलें, पॉजिटिव न्यूज़ निकलें। आपने नेगेटिविटी पे फ़ोकस ही नहीं करना, बल्कि अपना फ़ोकस जो है ना वो पॉजिटिविटी पे रखना है, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं है कि अपनी लाइफ़ की तमाम प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दें आप, नहीं ऐसा नहीं है, और रिलैक्स करना शुरू कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना। और ऐसा भी नहीं है कि बल्कि आप अपने माइंड को इस तरह से ऐसा नहीं करना बहरहाल कि आपने इग्नोर करना शुरू कर दें और रिलैक्स कर दें, बल्कि आपने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है कि शिकायतें करने की बजाय आपका फ़ोकस, आपकी अटेंशन और आपकी एनर्जी जो है हमेशा सॉल्यूशन की तरफ होनी चाहिए। सॉल्यूशंस की को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, उनकी तरफ होनी चाहिए। परेशानियों को कम करने की बजाय हर किसी से, बजाय इसके कि आप
सॉल्यूशंस की ओर पे फ़ोकस करें। आप अगर ऐसा करते हैं कि शिकायतें करना शुरू कर दें तो ये अच्छी अच्छी चीज़ नहीं है, इससे आपको और ज़्यादा शिकायतें मिलेंगी। अच्छा, आप कंप्लेंट्स जो है ना वर्क्स अगेंस्ट यू, ठीक है? कंप्लेंट्स जो है ना वो हमेशा आपके अगेंस्ट वर्क करती है 3 तरीकों से। पहला ये है, पहली बात तो ये है कि नो वन वांट्स टू हियर। कोई आपकी परेशानी, मुसीबत, आपकी ट्रबल्स जो है ना वो नहीं सुनना चाहता, नो वन इंटरेस्टेड। तो पहली चीज़ तो ये है, आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि कंप्लेनिंग रीइंफोर्स योर ब्रेन टू योर ओन पेन एंड डिस्कम्फर्ट रादर देन इट्स सॉल्यूशन। अब कंप्लेन करना जो है ना, शिकायत करना जो है ना, वो आपके ब्रेन को रीइंफोर्स कर रही होती है कि आपका पेन जो और डिस्कम्फर्ट जो है ना, इन्हीं के ऊपर फ़ोकस करो रादर देन टू फाइंड अ सॉल्यूशन। मतलब उसके सॉल्यूशन की तरफ उसको फ़ोकस नहीं कराती। कंप्लेनिंग जो है, बार-बार आप दूसरों को अपनी शिकायतें कर रहे हो ना, तो आपका ब्रेन जो है ना वो उस पे आपका रीइंफोर्स हो जाता है कि इन्हीं पे फ़ोकस करो, कंप्लेन करने पे। आपका पेन और डिस्कम्फर्ट पे फ़ोकस करो, सॉल्यूशन पे फ़ोकस ना करो। तो ये सेकंड वे था। अब थर्ड, हाउ कंप्लेन वर्क्स अगेंस्ट यू, तीसरा ये है कि कंप्लेन ओनली डाइवर्ट योर डाइवर्ट यू फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव एक्शंस टू इम्प्रूव द सिचुएशन। अब मैं जैसे मैंने आपको कहा ना कि ब्रेन जो है ना, वो हमेशा उन्हीं पे फोकस करता है, पेन और डिस्कम्फर्ट पे। तो यही तीसरा पॉइंट भी बेसिकली इससे ही रिलेटेड ही है कि आपका माइंड जब पेन और डिस्कम्फर्ट पे फोकस कर रहा है तो उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई है। उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो चुकी है, उसकी अटेंशन जो है सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए नहीं है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है, बल्कि ये उस आप इसने टोटली कंप्लेनिंग ने ना आपके माइंड का अटेंशन जो है ना डाइवर्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए सॉल्यूशन देखना चाहिए। उसी के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। अपने माइंड को उसी की तरफ अटेंशन रखनी चाहिए। अब आपने एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि 90% ऑफ द पीपल जो है ना, अ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रॉब्लम्स। 90% लोग जो है ना वो इंटरेस्टेड ही नहीं है आपकी परेशानियाँ और शिकायतें सुनने में। और जो 10% लोग हैं ना वो तो दे आर ग्लैड दैट यू हैव द प्रॉब्लम्स। तो बाकी 10% लोग जो है ना वो खुश हैं कि भाई आप क्या आपको आपको परेशान है तो वो खुश हैं इस वजह से। 90% लोग जो है ना उनको कोई परवाह नहीं है, और 10% जो लोग हैं ना वो खुश हैं कि भाई अच्छा है, आपको परेशानियाँ मिल रही हैं। तो अब फाइनली जो इस चैप्टर का लुभ-ए-लुभाव है वो ये है कि जो लोग ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते और हमेशा पॉज़िटिव रहते हैं, लोग हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। अ, और आप अगर आप और अब ये आप पर है कि आप शिकायतें करने पे ज़ोर देते हैं, इनको हल करने पे। मसला मतलब ये है कि जो लोग ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते और हमेशा पॉज़िटिव रहते हैं, लोग उन्हीं को लोगों को पसंद करते हैं, उन्हीं के आस-पास रहना पसंद करते हैं। वही माशरे में जो है ना, एक अच्छा मतलब वो इंसान समझा जाता है कि ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता, ठीक है? और हमेशा पॉज़िटिव रहता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप ज़्यादा शिकायतें करने पे ज़ोर देते हैं या इनको हल करने पे। तो ये था हमारा चैप्टर, स्टॉप कंप्लेनिंग, शिकायतें करना बंद करें। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।